अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कवानीन की भी बात करने वाले हैं अपने आज के ही लेक्चर में। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब दोस्तों समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज की मदद से। और रियल वर्ल्ड एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को जो फिश है यहाँ पे उसकी ज़ाहरी लोकेशन देखो कहां पे नजर आ रही है और हकीकी पोजीशन देखो कहां पर नजर आ रही है। यानी हकीकत में जो फिश है वो किसी और जगह पर है, लेकिन ज़ाहरी तौर पर आप लोगों को किसी और जगह पर नजर आती है जब आप लोग शफाफ पानी के तालाब में किसी फिश को देखते हो। तो हकीकी पोजीशन पर फिश आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ पाती? वो दोस्तों रिफ्रैक्शन की वजह से आप लोगों को जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर फिश जो है वो नजर नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि दोस्तों जैसे ही रोशनी की रेस जो है वो फिश से खारिज होकर पानी से गुजरकर, यानी पानी एक कसीफ मीडियम है, एक बारी मीडियम है, उससे गुजरकर हवा में दाखिल होती है तो वो अपने असल रास्ते को से परे हट जाती है या अपना असल रास्ता जो है वो तब्दील कर लेती है। इसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब दोस्तों आप लोग एक रियल वर्ल्ड एक्टिविटी और देखो यहाँ पे रियल वर्ल्ड एक्टिविटी ये है कि आप लोग ये घर पे कर भी सकते हो। आप लोग एक गिलास में पानी लो और उस पानी के अंदर आप लोग लेड पेल्सन रख के उसको जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पेल्सन जो है वो ज़ाहरी तौर पर तिरछी नजर आने वाली है। और ये ज़ाहरी तौर पर जो पेल्सन तिरछी नजर आती है आपको, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मदद से ही आप लोग इसको ऐसा देख सकते हो। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मैं एक यहाँ पे ये ग्लास बना रहा हूं, यानी मैंने ये ग्लास बना दिया है जो कि एक कसीफ मीडियम है। और ये जो है, ये जो इसके सराउंडिंग में है ये एयर है जो कि लतीफ मीडियम है। और मान लीजिए कि यहां से कोई रोशनी की रे ये खारिज होती है और जैसे ही ये रोशनी की रेज जो है ग्लास और एयर को मिलाने वाला जो ये लाइन है इससे टकराती है तो ये दोस्तों अपने असल रास्ते से, यानी अगर हम लोग इस पॉइंट पर यहां से अमूद गिरा दें, यानी नॉर्मल ड्रा कर दें इस पॉइंट पर इस तरह से, तो ये रेस ग्लास के अंदर जब दाखिल होती है तो इसका असल रास्ता ये बनता है, लेकिन ये अपने असल रास्ते से परे हट जाती है। और जैसे ही ये रोशनी की रे जो है ग्लास से बाहर निकलती है तो इस पॉइंट पर भी हम लोग जो है वो अमूद ड्रा कर देते हैं। और इस पॉइंट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको क्या बोला जाता है। तो उस वक्त भी ये अपने असल रास्ते से, यानी असल रास्ता ये बनता है तो ये अमूद से परे हट जाती है और ये ऐसा जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही हो पाता है। अब दोस्तों हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कुछ हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से मुतल्लिका जो है वो व्यू जो है वो क्लियर हो चुका है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद ली जाती है, यानी जब रोशनी की रे किसी लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होती है तो यहाँ पे लतीफ मीडियम जो है वो एयर है और कसीफ मीडियम जो है ग्लास है। या फिर जब कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम के अंदर दाखिल होती है यानी ग्लास से हवा में दाखिल होती है। आप लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जब रोशनी की रे हवा से ग्लास में या ग्लास से हवा में दाखिल होती है तो वो अपना असल रास्ता तब्दील कर लेती है और इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि जो हमारे पास यहां पे रोशनी की रे है IO, इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, यानी इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर ग्लास और हवा को मिलाने वाली लाइन पर जिस पॉइंट पर टकराती है इस पॉइंट को दोस्तों बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंट बोला जाता है इसको, यानी जिस पर इंसिडेंट रे जो है वो टकराएगी। और इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, यानी यहां पे ये एंगल बनाया है और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो दोस्तों ये टर्में आप लोगों ने याद रखनी है कि जो रे जो है, रोशनी की रे जो है, जो ग्लास में दाखिल होती है, उस रे को यानी रोशनी की रे रिफ्रैक्शन होने से पहले क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट से रोशनी की रे ग्लास के अंदर दाखिल होती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और जिस एंगल को नॉर्मल के साथ बनाते हुए इंसिडेंट रे जो है ग्लास के अंदर दाखिल होगी उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो जैसे ही दोस्तों ये रे ग्लास के अंदर दाखिल होती है तो ये अपने असल रास्ते से परे हट जाती है और अपने असल रास्ते से परे हटकर जो है ये ओ एम का रास्ता जो है वो अख्तियार कर लेती है या ओ ई का रास्ता जो है ये अख्तियार कर लेती है। और नॉर्मल के साथ ये जो रे जो है, इस रे को क्या बोलेंगे ये जान लेते हैं, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलेंगे। अब दोस्तों ये रे जो है जैसे ही ग्लास से बाहर निकलती है इस पॉइंट से, यानी जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, ये इमर्जेंट हो जाती है, यानी इसको इमर्जेंट रे कहते हैं और ये अमूद से परे हट जाती है। और यहां पे भी ये जो है फिर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ चुके हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये होता है कि जब रोशनी की रे एक मीडियम से गुजरकर दूसरे मीडियम यानी ग्लास में दाखिल होती है या फिर ग्लास से जब रोशनी की रे बाहर खारिज होती है तो वो अपने असल रास्ते से परे हट जाती है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में ये जो कि रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज हैं, यानी आप लोगों को फिश की जो हकीकी पोजीशन कहीं और पे है लेकिन आपको जाहिरी तौर पर फिश कहीं और पे नजर आती है, इसमें ये ही होता है कि फिश से जो रेज खारिज होती है रोशनी की, वो जैसे ही पानी से निकलकर हवा में दाखिल होती है तो वो अपना असल रास्ता तब्दील कर लेती है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जिससे हमको जाहिरी तौर पर फिश जो है कहीं और पर नजर आती है अगर हम लोग नदी या तालाब के किनारे पर खड़े हुए हैं, लेकिन हकीकी तौर पर फिश कहीं और होती है। बिल्कुल इसी तरह से इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग सेकंड एक्टिविटी में देखें तो यहाँ पे जो लेड पेल्सन है, इससे जो रोशनी की रेज खारिज होकर जब बाहर निकलती हैं पानी से तो वो भी अपना असल रास्ता तब्दील कर लेती हैं और यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है और जिसकी वजह से हमको ये पेल्सन जो है वो टेढ़ी नजर आती है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। यानी अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तो दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ये है कि इंसिडेंट जो रे है, यानी इंसिडेंट रे, उसके बाद दोस्तों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये जो तीनों है यानी इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और तीसरा है रिफ्रैक्टेड रेज, यानी रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज जो है ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन पर वाक़या होते हैं। तीनों पॉइंट्स यानी इंसिडेंट रे, उसके बाद दोस्तों यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पर वाक़या होते हैं।
उसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, यानी सेकंड लॉ जो याद रखना है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो साइन है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन हम लोग ऐसे लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो साइन है, इनके दरमियान एक कांस्टेंट निस्बत होती है और इस कांस्टेंट निस्बत को जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं और इसको स्नेल का कानून भी बोलते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय बाय।